गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर एकजुट किया। दोखोना, गामसा, करैदाखिनी, थोरखा, जोगिशी, खाम। साथियों, अभी मैं यहां एग्जीबिशन में भी गया था। इस एग्जीबिशन में हमें समृद्ध बोडो आर्ट एवं क्राफ्ट इसके दर्शन होते हैं। यहां आरोनाए, दोखोना, गामसा, करैदाखिनी, थोरखा, जोगिशी, खाम, ऐसी अनेक चीजें वहां उपलब्ध है। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है। यानी दुनिया में ये प्रोडक्ट कहीं भी जाए, इनकी पहचान बोडोलैंड से, बोडो संस्कृति से ही जुड़ी रहेगी। और सेरीकल्चर तो हमेशा से बोडो संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए हमारी सरकार बोडोलैंड सेरीकल्चर मिशन चला रही है। हर बोडो परिवार में बुनाई की भी परंपरा रही है। बोडोलैंड हैंडलूम मिशन के माध्यम से भी बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। साथियों, असम भारत के टूरिज्म सेक्टर की भी बहुत बड़ी ताकत है। और हमारा बोडोलैंड, जैसे असम भारत के टूरिज्म की ताकत है, वैसे असम के टूरिज्म की ताकत कोई है, वो बोडोलैंड है। एक समय था जब मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और सीखना जलाओ नेशनल पार्क, इनके घने जंगल अन्य गतिविधियों का ठिकाना बन गए थे। मुझे खुशी है कि जो फॉरेस्ट कभी हाइड आउट हुआ करते थे, वो अब युवाओं की हाई एम्बिशन को पूरा करने का भी माध्यम बन रहे हैं। बोडोलैंड में बढ़ने वाला टूरिज्म यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, आज जब हम ये महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। बोडोफा ने भारत की अखंडता और बोडो लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके को हमेशा आगे रखा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर एकजुट किया। आज मुझे इस बात का संतोष है कि बोडो माताओं बहनों की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उज्जवल भविष्य का सपना है। हर बोडो परिवार के मन में अब अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की आकांक्षा है। उनके सामने सफल बोडो लोगों की प्रेरणा है। बोडो समुदाय के कई लोगों ने विशिष्ट पदों पर रहकर देश की सेवा की है।
हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन रहे श्री हरिशंकर ब्रह्मा, मेघालय के राज्यपाल रहे रंजीत शेखर मुशाहारी जैसे कई हस्तियों ने बोडो समुदाय का मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि बोडोलैंड के युवा अच्छा करियर बनाने के सपने देख रहे हैं और इन सब में हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, हर बोडो परिवार की साथी बनकर उनके साथ खड़ी है। साथियों, मेरे लिए असम सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी है। अब विकास का सूरज पूरब से उगेगा, पूर्वी भारत से उगेगा, जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच के सीमा विवादों का सौहार्द के साथ समाधान खोज रहे हैं। साथियों, बीते दशक में असम के विकास का, नॉर्थ ईस्ट के विकास का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। भाजपा एनडीए सरकार की नीतियों के कारण 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इनमें असम के भी लाखों साथियों ने गरीबी को मुक्ति पाने के लिए गरीबी के साथ संघर्ष करते हुए गरीबी को पराजित किया है। भाजपा एनडीए की सरकार के दौरान असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमारी सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया है। बीते 1.5 साल में असम को 4 बड़े अस्पताल की सौगात मिली है। गुवाहाटी एम्स और कोकराझार, नालबारी, नागांव मेडिकल कॉलेज की सुविधा से सबकी मुश्किलें कम हुई हैं। असम में कैंसर अस्पताल खुलने से नॉर्थ ईस्ट के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। 2014 से पहले असम में 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज इनकी संख्या 12 हो गई है। इसके अलावा 12 और नई मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। असम में बढ़ते ये मेडिकल कॉलेज अब युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। साथियों, बोडो शांति समझौते ने जो रास्ता दिखाया है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का रास्ता है। मैं बोडो भूमि को सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति का समृद्ध बसेरा मानता हूं। इस संस्कृति को, बोडो संस्कारों को हमें निरंतर सशक्त करना है। और साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बोडोलैंड फेस्टिवल की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए, आप सभी का दिल्ली में मुझे भी स्वागत करने का अवसर मिला। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सबने मेरे प्रति जो अपनापन रखा है, जो प्यार दिया है, आपकी आंखों में जो मैं सपने देखता हूं ना, बोडो के मेरे सभी भाई बहन, मुझ पे विश्वास करना, मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को उस पे खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा।
साथियों, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, आप लोगों ने मुझे जीत लिया है। और इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपका हूं, आपके लिए हूं और आपके कारण हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी।